आपने ओसामा के साथ आपने क्या किया? ओसामा जैसे यूथ लीडर का आपने करियर शुरू होने से पहले ही उनको सलाखों के पीछे आपने डाल के आपने कौन सा भला किया मुसलमानों का, और कौन सा आपके पिताजी ने और आपने कर्ज उतारा शहाबुद्दीन जी का, जो मरते दम तक लालू जी करते करते चले गए। मगर जब तेजस्वी से सवाल किया गया तो कहा कि कानूनी प्रक्रिया है भाई अगर ऐसा कानूनी प्रक्रिया है तो आपके घर पे भी जब CBID आता है तो वो भी कानूनी प्रक्रिया है। हाँ। ऐसा नहीं है ना कि आप अगर करें तो वो रासलीला। हाँ। और अगर कोई अगर किसी मामले में फंस गए हाँ। तो उनका कैरेक्टर ढीला, ऐसा तो नहीं हो सकती। बिच्छू कभी डंक मारना नहीं छोड़ता है, और ये कैरेक्टर में बसा हुआ है रोजाना जंगल राज का डर, यानी कि आरजेडी का ये कैरेक्टर का पार्ट है कि वो लोग किसी भी तरह साम दाम दंडभेद कुछ भी करके। शहाबुद्दीन जी जब तक जिंदा थे, मरते दम तक हमेशा उन्होंने लालू जी का साथ दिया। हम सब जानते कि आरजेडी करते करते वो उन्होंने अपना प्राण ये किया है। तो अब सोचिए उनके बेटे जो है उनके ऊपर अचानक से ये कार्रवाई, और उनकी मम्मी का जब बयान आता है कि अगर जनता चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये डर के वजह से एक अचानक से एंगल क्रिएट किया गया, और एक युवा नेता जो आगे जाके सही में शिबान का और अच्छा काम कर सकते थे, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब, अब ओसामा साहब हर तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, मगर ओसामा साहब के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ये साजिश है। साजिश क्या कि उनकी मम्मी ने कहा कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, अगर जनता चाहेगी, उसके बाद ओसामा साहब पे कार्रवाई हो जाती है। हमारे साथ देवजानी मित्रा हैं, पशुपति पारस गुट के नेशनल प्रवक्ता। क्या हो रहा है ओसामा साहब के साथ, शहाबुद्दीन के बेटे के साथ? देखिए, अगर मैं बात करूं ओसामा के साथ क्या हो रहा है, तो वही बात है ना, जो चीज़ हमेशा हमारे डिप्टी CM ऑफ बिहार कहते रहते हैं कि भाई CBI जो है, ED जो है, हमारे ऊपर जानबूझ के आ रहा है, हमारे ऊपर साजिश करके बीजेपी भेज रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी उनके साथ वही हुआ जो बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार, उनके साथ भी साजिश की है। और बड़ा दुख की बात है, शहाबुद्दीन जी जब तक जिंदा थे, मरते दम तक हमेशा उन्होंने लालू जी का साथ दिया। हम सब जानते कि आरजेडी करते करते वो उन्होंने अपना प्राण ये किया है। तो अब सोचिए उनके बेटे जो है उनके ऊपर अचानक से ये कार्रवाई, और उनकी मम्मी का जब बयान आता है कि अगर जनता चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये डर के वजह से एक अचानक से एंगल क्रिएट किया गया, और एक युवा नेता जो आगे जाके सही में शिबान का और अच्छा काम कर सकते थे, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मगर कहा जाता है कि जो मुसलमान समाज है वो तो राजद के साथ है, तो फिर ये होगा ना कि क्यों करेगी ये सरकार? देखिए, सही बात अभी बोले तो अगर राजद के साथ अगर 18% मुस्लिम्स वोट अगर हमेशा राजद को ही मिलता है बिकॉज ऑफ लालू जी। हाँ। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, इतने सालों के करियर में लालू जी ने कितने मुसलमानों को आगे बढ़ाया? आप देखिएगा, अभी जब कन्वेनर्स की मीटिंग हुई थी और आपके इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे जो लिस्ट जारी किया था, वहाँ पे भी उन्होंने एक मुसलमान को आगे नहीं बढ़ाया। अरे उन्होंने अपने नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया, वहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम डाला, वो अपने बेटे का भी नाम कहीं नहीं डालते, तेज प्रताप का। तो उनके जितने भी समर्थक है अलग अलग कास्ट से, ज़्यादातर जो मुस्लिम्स है, उनको तो वो कभी सपोर्ट कर दिए, बस दिखाने वाली बात है। और वो एक गरीबों का मसीहा वाला जो टैगलाइन जो हमेशा लालू जी ने अपने लिए यूज़ किया है, अगर वो सही में गरीबों का मसीहा होते तो आज भी मुसलमानों का अगर आप स्थिति देखिएगा, जो हमेशा बोलते हैं कि माइनॉरिटी, मुझे तो लगता है इतना स्किल्स है उनमें थोड़ा सा अगर आप उनको पुश करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। उन्होंने कितना मुसलमानों का भला किया, उसका उनका एक बार बोलिए कि लिस्ट एक बार हम लोग को दिखा दे। मगर जो आरोप लग रहे हैं कि ओसामा पे कार्रवाई, मगर ओसामा के पिता शहाबुद्दीन तो पूरा जिंदगी उनके लिए दे दिए, तो फिर ओसामा पे कार्रवाई क्यों? बहुत सिंपल बात है, कहीं ना कहीं जितने भी यंग यूथ लीडर्स हैं, हाँ। उनको ये समझ में आ गया कि बिहार में अभी कास्टिज्म, हिंदू मुस्लिम या फिर कोई अलग अलग जात पात में कोई राजनीति करेंगे तो वो हारेंगे। और कहीं ना कहीं ओसामा जी का ये मन होगा हाँ। कि आगे जाके वो एनडीए के साथ आएंगे, एनडीए के साथ होके वहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ ना कुछ उनका भी एक क्या कहते हैं राजनीति का करियर में एक प्लानिंग आपका चल रहा था। और ये चीज़ जो है उनकी मम्मी जो है एक दबे आवाज़ में ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई हम अगर जनता चाहेंगे तो हम लड़ेंगे। हाँ। और एक युवा नेता है, और अभी का यूथ जैसे आप हो या फिर आपके जैसे बहुत लोग हैं, कोई नहीं चाहेगा कि भाई हिंदू मुस्लिम करे, सबको चाहिए कि भाई बिहार में विकास कितना हो रहा है, कितने रोजगार मिल रहे हैं। तो जो इसकी बात करेगा उसको ये लोग सलाखों के पीछे डाल देंगे।
तो ओसामा के लिए बहुत सारी पार्टियां खड़ी हुई, क्या आप देवजानी मित्रा और आपकी पार्टी उनको समर्थन देती है? बिल्कुल, एकदम, क्यों नहीं। बिकॉज हम लोग हमेशा से ये जानते हैं कि जितने भी यूथ लीडर अभी बिहार के हैं, हाँ। उसमें से ओसामा भी एक यूथ लीडर के हिसाब से आगे आ सकते हैं। हाँ। उनके पिताजी के कार्यकाल उस वक्त जो पॉलिटिकल चीजें सही थी वो उन्होंने किया। और आपको याद होगा हमारे क्या कहते हैं नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने ये शर्त ही रखी थी कि अगर इतना ही अगर राजद को अगर मुसलमानों से प्रेम है तो क्यों ना एक मुसलमान सीएम आप सामने लाते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए तो यही लगता है कि ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के लिए बहुत करते हैं, उनके लिए सोचते हैं और उसी से मैंने आपके सोच के साथ वोट भी बटोर लेते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है सवाल वही है कि आज तक उन्होंने क्या किया। मुझे एक लिस्ट चाहिए कि भाई आपने कितने मुसलमानों के लड़कों को लड़कियों को पॉलिटिकली या अलग अलग जगह पे कितने जगह पे उनके आपने एक पावर दिया ताकि वो अपना बेस्ट प्रूव कर सके। देवजानी जी, सवाल ये है कि चिराग पासवान तुरंत समर्थन दे देते हैं कि हाँ भाई जो अगर साजिश हो रहा है तो गलत है ओसामा के साथ, मगर आपके पार्टी के लोगों का किसी का बयान नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर कि किसी ने ये सवाल नहीं किया होगा। अगर किया होता तो आता। आज आपने मुझे सवाल किया तो मैंने आपको बोल दिया। देखिए, हम लोग कोई भी यूथ लीडर के अगेंस्ट नहीं है जिनका सोच विकास का है। हम लोग किस चीज़ के अगेंस्ट है? जात पात। अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, अगर आप हिंदुओं को बांट देंगे, मुसलमानों को बांट देंगे और आप दिखाएंगे कि आप बिहार का भला कर रहे हैं, तो भैया 30 सालों में तो कुछ भला हुआ नहीं। तो अभी थॉट प्रोसेस को चेंज, और हमारा फंडा बहुत सिंपल है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ। नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, सबसे बड़ा जो आपका कास्ट यहाँ पे आपका गरीब, उस गरीब तबके को आगे बढ़ाना। और वो EWS के रेखा के नीचे या ऊपर जो भी लोग हैं फाइनेंशियली, आप देखो कि कौन से जाति में कितना कमी है, आप उसको अपलिफ्ट करो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। मगर जब तेजस्वी से सवाल किया गया तो कहा कि कानूनी प्रक्रिया है भाई अगर ऐसा कानूनी प्रक्रिया है तो आपके घर पे भी जब CBEDI आता है तो वो भी कानूनी प्रक्रिया है। हाँ। ऐसा नहीं है ना कि आप अगर करें तो वो रासलीला। हाँ। और अगर कोई अगर किसी मामले में फंस गए हाँ। तो उनका कैरेक्टर ढीला, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मेरा बात उनसे एक ही है कि आप एक बात बताओ, आपके घर पे जब CB या ED जाते हैं तो वो साजिश हो जाता है। तो आपने ओसामा के साथ आपने क्या किया? ओसामा जैसे यूथ लीडर का आपने करियर शुरू होने से पहले ही उनको सलाखों के पीछे आपने डाल के आपने कौन सा भला किया मुसलमानों का, और कौन सा आपके पिताजी ने और आपने कर्ज उतारा साहबुद्दीन जी का, जो मरते दम तक लालू जी करते करते चले गए। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे, क्या इससे राजद को उल्टा नुकसान होगा? मुसलमान छोड़ेंगे और सीवान में भी नुकसान हो जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, हम सबको एक ही चीज देखना है। लालू जी नीतीश जी का चैप्टर क्लोज, क्योंकि उन्होंने जो किया उस वक्त की राजनीति में शायद वो जरूरी था, लेकिन अभी की राजनीति में अगर आप फिर से वही गेम खेलोगे कि भाई ये यादव है, ये भूमिहार है, ये मुसलमान है, तो आप टिक नहीं पाओगे। और ये चीज़ उनको भी बहुत अच्छा से पता है। प्रॉब्लम क्या है ना, कभी भी बिच्छू कभी डंक मारना नहीं छोड़ता है, और ये कैरेक्टर में बसा हुआ है रोजाना जंगल राज का डर। यानी कि RJD का ये कैरेक्टर का पार्ट है कि वो लोग किसी भी तरह साम दाम दंडभेद कुछ भी करके वो हमेशा हिंदू मुस्लिम खेलेंगे और मुसलमानों को दिखाएंगे कि हम आपके मसीहा हैं। जबकि सही बात तो ये, अगर मसीहा होते तो आज ओसामा जेल के पीछे नहीं होता। चलिए, अगर मसीहा होते तो ओसामा जेल के पीछे नहीं होता। बिच्छू डंक मारना नहीं भूलता है, और अगर आपके साथ हो रहा है तो रासलीला और दूसरा कर रहा है तो उसका कैरेक्टर ढीला। ऐसा नहीं हो सकता। अगर CBI आप पे गिरफ्त कर रही है तो आप भी गलत होंगे, अगर ओसामा गलत है तो आप गलत। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।